आए हैं युवा के कुछ ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक युवा की समस्याओं का समाधान किस तरह से संभव है, श्रीमान इस पर प्रकाश डालेंगे। आज युवा दिशा विहीन हो रहे हैं, उनकी दिशा और दशा दोनों बिगड़ रही है। इसका मुख्य कारण है कि उन्हें राह दिखाने वाला सही व्यक्तित्व प्राप्त नहीं हुआ है। जीवन में यदि सही राह की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए हमें धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेना है, उसके यथार्थ ज्ञान को रखने वाले जो संत हैं, जो सज्जन हैं, उनका सहारा लेना होगा। ग्रंथों में बड़ा सुंदर वर्णन आया है युवा के कल्याणार्थ, कि कोई युवा कैसे अपना कल्याण कर सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि युवाओं के कल्याण का कौन सा साधन होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। जब युवा योग से जुड़ जाएगा, कर्म से जुड़ जाएगा, सत्कर्म से जुड़ जाएगा, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगेगी। जुड़ना उसे सत्कर्म से है। तो प्रश्न उठकर खड़ा होता है कि सदग्रंथों में अनन्य साधन भी बताए गए हैं जो हमारे कल्याण के उपाय हैं। तो जो साधन जिसके लिए पूरा फिट बैठता है उसी साधन के द्वारा उसका कल्याण होगा। जैसे किसी की प्रकृति संसार से एकदम विरक्त है, संसार में कोई आसक्ति उसकी नहीं है, उसके लिए ज्ञान मार्ग का विधान किया गया है कि वह अहम ब्रह्मास्मि के मार्ग पर चलकर कि हम उस ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर ही हम हैं, ऐसा विचार रखते हुए कोई उच्च विचार वाला प्राणी बन सकता है वह युवा, और ज्ञानी हो सकता है और संसार को दिशा दिखा सकता है। दूसरी जगह वैसे लोग हैं जो संसार में आसक्त भी हैं और विरक्त भी हैं। कभी कभी संसार से आसक्ति रहती है, उसके बिना रह नहीं सकते हैं, और कभी कभी इतना मन विक्षुब्ध हो जाता है कि उससे हट कर रहना चाहिए। आसक्त भी हैं, विरक्त भी हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि ऐसे लोगों के लिए भक्ति का मार्ग बताया, वो ईश्वर की आराधना करें। ईश्वर की आराधना करते करते जब वह कभी संसार से आसक्त है तो भगवान उससे हटाकर उसे अपनी ओर खींच लेते हैं, और इस तरह वह विक्षुब्ध नहीं हो पाता है, वह अपने जीवन का राह खोज लेता है। तीसरे नंबर पर है ऐसे व्यक्ति हैं जो संसार में बहुत आसक्त हैं, उनको इतनी आसक्ति है कि संसार से हटकर रहना चाहते नहीं है। तो उनके लिए उपाय बताया कि भैया ऐसे लोगों के लिए कर्म ही उसके सफलता का साधन है। यदि वह कर्म मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है तो निश्चित रूप से वह सफल हो जाएगा। 3 साधन। पहला साधन कि या तो व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, एक क्षण भी सत्कर्म से विरत नहीं होना चाहिए। दूसरा साधन यह ऐसे भक्ति मार्ग। दूसरा साधन है कि हमें निरंतर संसार से उपरत रहते हुए संसार के कल्याणार्थ कर्म करते रहना चाहिए, ज्ञान मार्ग हो गया। फिर दूसरा साधन मैंने बता दिया भक्ति मार्ग का है। और तीसरा साधन है कि अगर ऐसा भी जीवन में नहीं कर सकते हो तो अपने लाभ के लिए भी हर क्षण कर्म में प्रवृत्त रहो, हर क्षण कर्म करते रहो। एक क्षण अपने को ऐसा मत छोड़ दो कि तुमसे कोई ऐसा कर्म बन जाए जो तुम्हारे लिए अहितकर हो जाए। भगवान कहते हैं गीता में कि अर्जुन, मेरे लिए संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। फिर भी दुनिया सही रास्ते से चले, हमारा युवा भटक न जाए, इसलिए मैं एक क्षण भी विराम नहीं लेता हूँ, एक क्षण भी विश्राम नहीं लेता हूँ। यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतमृता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा कि हे पार्थ, यदि मैं विश्राम लेने लगूंगा, आराम करने लगूंगा, तो मेरा जो अनुगामी है, मेरे जो अनुप्रजाम में हम हैं, मेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, वे लोग भी आलसी हो जाएंगे, कर्म से भटक जाएंगे, गलत दिशा पकड़ लेंगे और जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें एक एक क्षण को सही कर्म में लगाना है, जिससे हमारे पास क्षण ही न बचे कि हम कोई गलत कर्म कर सकें। इस तरह यदि युवा में ऐसी प्रकृति बन जाती है और वह कर्म के प्रति विश्वास कर लेता है तो मेरा विश्वास है कि जीवन में वह निश्चित रूप से सफल होगा, उसकी दिशा और दशा दोनों ठीक हो जाएगी। जय सीताराम। धन्यवाद श्रीमान, आपने युवाओं का मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।